क्या हुआ? ऐसे ही कुछ हुआ था बाद में मैंने रोकना छोड़ दिया था। मैंने बोला कि क्या वैसे ही ना। हाँ सर यहाँ पे देखना। तो आज बाइक खरीदने आया। बाइक मेरे दोस्त की ये शॉप है मीन ग्रीन कस्टम्स, सो ही डिज़ाइंस बाइक्स। सो आज मैं वहाँ आया हूँ और एक बाइकर लुक का शूट था मेरा, सो फॉर दैट आई कम हियर एंड मैंने कहा इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है। मेरे दोस्त की शॉप, मेरे दोस्त का शोरूम है यार, तो मैं फ़ायदा करना उठाऊँ अपने दोस्तों का। सो दैट इज़ ऑल। उस तरफ हो जाए तो लाइट अच्छी मिलेगी। उस तरफ करते हैं लाइट। जी रुक गया। सर यहाँ पे लेफ्ट में। थैंक यू। पूछ लेना। थैंक यू सर। Well, hi Sahil. हेलो। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे what is the concept today because we can see a number of bikes over here. या सो द लुक जो मैं आज शूट कर रहा था वो बाइकर्स लुक है। सो व्हाट बेटर देन मेरा दोस्त है जिसका ये शोरूम है मीन ग्रीन कस्टम्स, जो कि बाइक्स कस्टमाइज करके देते हैं। एंड अभी रिसेंटली उन्होंने धोनी के लिए भी काम कर रहे हैं, मिस्टर धोनी के लिए भी काम कर रहे हैं। सो मेरे जो फोटोग्राफर फ्रेंड हैं सतीश, उन्होंने बोला कि कुछ बाइक पे शूट करना है, तो मैंने सोचा यार मेरे दोस्त की ही शोरूम है तो क्यों नहीं वही वो करते। तो आज आप जैसे देख सकते हैं कि आपको बहुत ही अलग बाइक्स देखने को मिलेंगी और उस पर हमारा शूट चल रहा है। सो या इट्स समथिंग डिफरेंट यू विल गेट टू सी। How come this concept came to your mind? द कॉन्सेप्ट केम टू माय फोटोग्राफर फ्रेंड सतीश। सो ही सेड कि एक बाइकर लुक भी करते हैं। ऐसे हम सोच रहे थे कि डिफरेंट डिफरेंट, जैसे हम सुबह टाउन में शूट करते हैं, वेरी एलिगेंट, वेरी लॉन्ग कोट टाइप, बिजनेस टाइप, तो अलग अलग टाइप्स की शूट कॉन्सेप्ट्स थे, उनमें से बाइकर लुक भी था।
तो वही सोचा कि एक बाइकर लुक करते हैं, बाइक पे होना चाहिए, बाइक का कुछ रिलेशन। तो उन्होंने पूछा कि आपको कोई फ्रेंड है जिसके पास बाइक है या तेरे पास बाइक है, तो मैंने कहा मेरे पास बाइक तो नहीं है अनफॉर्चुनेटली बॉम्बे में, बट या मेरे फ्रेंड का शोरूम है एंड लेट्स शूट देयर एंड ऑल एग्रीड एंड यस इट हैपेंड। फिर साथ ही हमेशा से हमने देखा है सभी आपको बहुत पसंद करते हैं इन योर एवरी रोल। थैंक यू सो मच। What is the upcoming and what is the new something which you are going to get So surprised? yeah, no, I completed two movies. One is called Kaboom and one is called Misfit. ये दोनों रिलीज पर हैं। अब देखते हैं कि थिएटर में एक जो है कह रहे हैं थिएटर में रिलीज होगी फिर ओटीटी पे आएगी, बट एक पहले से ही ओटीटी प्लेटफॉर्म की रिलीज है। सो होपिंग इस साल फर्स्ट हाफ में आ जाए, बिकॉज ऐसे ही लग रहा है जो बातें चल रही हैं। सो ये दो प्रोजेक्ट्स है। बाकी एक और मैंने शॉर्ट, जैसे कि मैं करता रहता हूँ कुछ ना कुछ शॉर्ट मूवीज़, तो अभी जो मेरी बहुत अच्छी हॉटस्टार की गई थी पात्र, तो उसकी वजह से एक और हॉटस्टार ने मुझे ऑफर करी थी, तो वो भी रिलीज़ पे है। जैन एंड या फेब में वो भी रिलीज़ होने वाली है। और बाकी टीम एड्स तो मैं करता ही रहता हूँ, बट अभी मेनली मेरा फोकस वेब सीरीज एंड एक तरह से मूवीज में है। तो ये जो सारी लुक्स है ये उन लोगों को ये बताने के लिए कि भैया मैं ये भी कर सकता हूँ कॉमेडी के अलावा। बट हाँ, ये भी मैं कहना चाहूँगा कि अभी तक जो भी मेरे रोल्स करे हैं या जो भी अभी मेरी मूवीज आने वाली हैं, तो उनमें बहुत ही अलग रोल्स हैं, मतलब वो आपको सेम स्टाइल देखने को नहीं मिलेगा। सो व्हाट आई एम डूइंग फ्रॉम माई एंड इज choosing those roles which are very different from each other. So that is one thing which you'll get to see. कुछ हिंट देना चाहेंगे किस तरीके का किरदार होगा? देखिए, एक तो एक मिसफिट है, आप समझ सकते हैं कि क्या मिसफिट है, बट इट्स अ ऑफिस स्टोरी। एक थोड़ा सा बता देता हूँ कि ऑफिस के ऊपर है कि एक लड़का है जो कि बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ही सब कुछ है, बट बहुत कम बात करता है, मिसफिट है ऑफिस में। मतलब लोग उसे ऐसे समझते हैं कि मिसफिट है, चाहे वो सबसे अच्छा काम करता है ऑफिस में, और क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या लोग उस पर ऑफिस में कमराडरी, जो ऑफिस की पॉलिटिक्स होती है, तो वो बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और बहुत ही सीरियस कैरेक्टर है, मैंने मतलब आज तक ऐसा परफॉर्म नहीं करा, और ना ही शायद देखा है कि इतना सीरियस लड़का है कि आप उसे 10 लाइनें बोल दो तो वो रिएक्ट भी नहीं कर, मतलब बहुत ही अलग कैरेक्टर है। तो बहुत मज़ा आया था वो प्ले कर कर। और दूसरा मैं ये कहूँगा कि एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर है, जो काबू मेरी मूवी आने वाली है, तो वो बहुत है कि कॉलेज से निकलते हैं, एंटरप्रेन्योर बनते हैं, और कैसे सक्सेस मिलता है, कितनी हार्डशिप होती है एक एंटरप्रेन्योर बनने में, और क्या क्या करना पड़ता है, तो उसके ऊपर स्टोरी है। सो बहुत ही डिफरेंट है। तो वही है, जैसे पिछले साल मेरी दो वेब सीरीज आई थी, तो दोनों की लैंग्वेज डिफरेंट थी। एक के लिए यूपी भाषा मुझे सीखनी पड़ी थी, एक के लिए थोड़ी बिहारी सीखनी पड़ी थी। सो आई एम ट्राइंग डिफरेंट लैंग्वेजेस ऑल्सो, व्हाट आई एम डूइंग। या काफी रियलिटी शोज आपने किए हैं, कौन सा ऐसा रह गया है जो अभी करना मुझे लगता है कि जो मेरा फेवरेट है, और मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छा कर पाऊंगा, क्योंकि वहाँ शायद फेकनेस नहीं दिखानी पड़ेगी, या आई विल बी व्हाट आई एम एंड व्हाट आई विल परफॉर्म इज खतरों के खिलाड़ी। बिकॉज मेरी शुरुआत ही रोडी से हुई थी, और वो टास्क और वो सारी चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। तो अभी तक मौका नहीं मिला है, या वर्कआउट नहीं हुई चीज़ें उसकी, कहीं ना कुछ चीज़ें हो जाती थी वर्कआउट, एंड आई होप कि इस बार वर्कआउट होए, और मैं दिखा सकूं कि वो एक होता है ना कि यार करना है, मतलब टास्क मज़ा आता था मुझे, एड्रेनल रश होता है मेरे को, तो वो बहुत पसंद है मुझे। दिस सीजन बिग बॉस कितना फॉलो कर रहे हैं? जी मैं आपको सही बोलूं ना, मैं पहले करता था, ना मैंने अपना वाला फॉलो करा, ना उसके बाद मेरे कोई करा। पता नहीं, आई एम नॉट कि मैं ज़्यादा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं बैठ के लोगों की प्रॉब्लम्स देखूं। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है लोगों की प्रॉब्लम्स देखने में या कुछ। मेरे को ये होता है कि मैं सॉल्व करूं, जो कि मैं कर रहा था बिग बॉस में, लोगों की प्रॉब्लम्स, और मैं बाहर आ गया इसी कारण कि मैं सॉल्व करने लग गया था प्रॉब्लम। तो ऐसा हूं मैं, मेरी नेचर ऐसी है। तो यस, आई लाइक टू सॉल्व थिंग्स आउट, बट यही लड़ाई झगड़ा ये वो आगे इतना, यार यहाँ पे स्ट्रगल चल रहा है, इतना काम ये वो और बहुत और चीजें होती हैं, और मैं लोगों को भी ये देखूं तो वो मुझे पसंद नहीं है। मैं तो टीवी 2-3 साल से मैंने तो वो ही नहीं लिया, सब्सक्रिप्शन ही नहीं लिया टीवी का। इस सीजन के कंटेस्टेंट्स जिन्हें आप जानते हो? इस सीजन में कौन कौन गया है, कौन? शिव था, शालीन भनोट को मैं जानता हूँ, क्योंकि वो भी अपेरेंटली रोडीज से थे, तो मेरा भी करियर रोडीज से, तो रोडीज का एक कनेक्शन होता है। तो आयुष्मान के सीजन में थे, आज ही मेरे से कोई कह रहा था कि शालीन भनोट, तो मैंने उनको बोला हाँ हाँ मुझे याद है। तो कभी कभी मिलना होता है, बस ऐसी, ज़्यादा नहीं। आई डोंट नो हिम मच पर्सनली, बट यस, जब भी मिलते हैं बहुत अच्छी तरह से मिलते हैं। दैट्स हाउ आई नो हिम।
या फिर साथ ही ये जानना चाहेंगे टीवी के बाद अब जब ओटीटी का एक प्लेटफॉर्म आपने पकड़ा है, सभी बहुत पसंद भी कर रहे हैं आपके काम को। क्या लगता है कितना आसान होता है, कितना मुश्किल होता है? सी अब क्या हो गया है कि पहले अगर आप कुछ भी ओटीटी आने की वजह से यू हैव टू बी वेरी गुड इन योर आर्ट, व्हाट आई फील। क्योंकि आजकल पहले होता था कुछ कुछ ओटीटी, अब हर रोज नया ओटीटी आ रहा है। अब टू आउटशाइन यू हैव टू, ईदर द स्क्रिप्ट हैज टू बी ब्रिलियंट, ईदर योर परफॉर्मेंस हैज टू बी ब्रिलियंट। सो मैं ये कह रहा हूँ कि अब पहले होता था कि बहुत ओटीटी बन रहे हैं, सबके पास काम है, सबके पास काम है। अब काम तो आ जाता है बट यू हैव टू चूज कि क्या आपके लिए भी सही है क्या नहीं है, क्योंकि एक गलत रोल भी आपको डाउन लेकर जा सकता है। एंड जैसे आप वही मैं नहीं चाहता कि कुछ भी ऐसा एक रोल कर लूँ जहाँ मेरे को कुछ परफॉर्म ना और लोग देखे भी ना। बहुत बार ऐसा होता है कि आप अच्छा काम करते बट वो इतना आउटशाइन नहीं करते प्रोजेक्ट्स, तो आपकी कहीं ना कहीं मेहनत वेस्ट चल जाती है। तो मेरा ये मानना है कि यू हैव टू कि ये जो प्लेटफॉर्म है बहुत ही दिग्गज होना चाहिए आपको, तो आप दिखोगे, वरना आते जाते रहेंगे प्रोजेक्ट्स और पता भी नहीं चलेगा आपको, और आप यही पूछते रहेंगे कि क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो ये है हमारी इंडस्ट्री में। हाल हाँ ही जी। में हमने आपके सोशल मीडिया पोस्ट पे भी देखा कसौटी जिंदगी के सभी जितने कास्ट सभी के साथ एक मिलन एंड ऑल जो होता है, एक साथ फिर मिलना। साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर ने तो लाइक आज भी अगर बार बार लोग देखते तो बार बार उनका मन करता है हम देखते ही रहे, यस कभी यस ऐसा नहीं यस। करता। क्या उन सभी फ्रेंड से एक साथ मिलना होता है? और हाल ही में तो आलिया भी मूवी बनी, क्या हाँ, आपने नहीं मैंने उनसे विश बात करा था, किया है? ट्विटर पे विश करा था, बट ऐसा है कि अब सब अपनी बिजी होते हैं लाइफ में। बट बहुत कम प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे कसौटी का ले लीजिए, बट कहीं ना किसी तरह हम सब मिल लेते हैं, या एक दूसरे से बात कर लेते हैं, या किसी के सुख दुख में एक दूसरे को कॉल कर लेते हैं, अगर मिलना नहीं होता, बट मोस्टली हम मिल लेते हैं। एंड ये मैं नहीं, सब हम कसौटी वाले ये कहते हैं कि यार ये कैसा प्रोजेक्ट है यार, मतलब कि आप 100 प्रोजेक्ट करते हो और फिर आप दूसरे में बिजी होते हो, तो आप क्या होता है कि इट्स ऑटोमेटिकली, ऐसे नहीं कि आप अटेंशनली उनसे दूर जाना चाहते हो या कुछ है, आप ऑटोमेटिकली क्योंकि आप बिजी हो जाते हो, आपके दिमाग में काम 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 सारा टाइम होता है, तो आप भूल जाते हो। बट ये एक प्रोजेक्ट है कि यार हम भूल के भी वापस वहीं आ जाते हैं कि यार, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद फैमिली बन गए हम सब। वैसा शायद स्टूडेंट ऑफ द ईयर में नहीं हुआ कि फैमिली नहीं बन पाए, बट हाँ अच्छी फ्रेंडशिप है, मतलब बात कभी कभी हो जाती है तो हो जाती है, कभी मिल लिया तो मिल लिया वरुण से, या कभी दिख गए तो दिख गए, बट एज सच वो नहीं है। यस यू राइट। क्या हम और एक व्हाट कैन आई से स्टूडेंट ऑफ द ईयर वन आया है, फिर और भी लोगों के अगर डिमांड्स होंगे तो क्या हम फिर से देख सकते हैं? तो मैं 2 में भी था। टू में भी थे, 2 में भी था। 3 की भी तो अगर मुझे यही डिमांड लगता है कि आती हम है इतने लकी चार्म हैं कि मैं इतना लकी चाहूँ कि मैं 3 4 मतलब ऐसे पता नहीं दादा परदादा क्या बना देंगे यार मुझे कि क्या होगा। बट या आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ स्टूडेंट ऑफ द ईयर, जब जितने भी पार्ट्स आते हैं, बिकॉज ये एक सीरीज ही एक तरह से हो गया, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों आए हैं, एंड आई एम पार्ट ऑफ बोथ, सो आई एम वेरी ग्लैड अबाउट दिस। एनीथिंग एल्स व्हिच यू वुड लाइक टू शेयर टू ऑल योर व्यूअर्स? बस मैं ये कह रहा हूँ यार, आई आई रियली लव आपका प्यार, मुझे इंस्टाग्राम पे दिखता रहता है, और आई रियली अप्रिशिएट कि आप लोगों को मेरा काम पसंद आता है और मुझे इतना प्यार देते हो कि मैं ओवरवेल्म्ड हूँ। एंड बस ऐसे ही अपना प्यार देते रहो, और मैं अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स लेकर आऊँगा आपके सामने, और प्लीज़ आप देखो और अपनी बस मतलब दुआएं दो, बस दैट्स व्हाट आई वांट टू से। थैंक यू थैंक यू सो मच।